Hello students, let's see the question. So the question says which of the following best describes the solubility of ionic compounds. तो बच्चों ये ionic compounds जो है ये बने किससे है? ये बने हैं आयन से. आयन्स यानी क्या क्या आयन्स हो सकता है? कैटायन एंड एनायन, राइट. एनायन यानी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वजह से हुआ है, तो दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड. कैटायन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड. इसको अगर हम पानी में देते हैं तो Na प्लस एंड Cl माइनस में ये पहले टूटता है, लेकिन इनके बीच में आपको पता है कि वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. तो वाटर को ना एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा. क्या होगा? यहाँ पे अलग से लिखते हैं सोडियम एंड क्लोरीन. तो सोडियम के चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे. कैसे आ जाएंगे? यहाँ देख लो. तो एक जैसे कि मानो शेल टाइप का बना लेगा. ऑक्सीजन का टेंडेंसी है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने का, तो ऑक्सीजन के ऊपर छोटू सा एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. तो तब क्या होगा? ये सोडियम आयन जो आपको दिख रहा है ये सॉल्वेटेड हो गया है, ऐसा हम कह सकते हैं. इसको चलो थोड़ा सा इस तरीके से सेपरेट कर लेते हैं. अब देखो, अब ये क्लोरीन है. क्लोरीन के चारों तरफ भी क्लोरीन आयन है, क्लोराइड आयन है, तो क्लोराइड आयन के चारों तरफ भी इस तरीके से जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो आ जाएंगे. लेकिन इस बार हाइड्रोजन आएगा क्लोरीन के पास, ऑक्सीजन थोड़ा दूर रहेगा. क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, ऑलराइट. एंड क्लोरीन के पास जो आपको दिख रहा है कि नेगेटिव चार्ज है, राइट. तो ये जो प्रोसेस है ना बच्चों, इसको हाइड्रेशन प्रोसेस बोला जाता है. और ये हाइड्रेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है? वाटर मॉलिक्यूल्स आयंस के चारों तरफ, एक एक आयंस के चारों तरफ शेल क्रिएट कर रहा है, यानी इसको सॉल्वेट कर रहा है. तो इस तरीके से आयनिक कंपाउंड क्या होता है? वाटर में सोल्यूबल होता है. अब क्यों होता है? क्योंकि वाटर जो है, वाटर पोलर है. पोलर क्यों? क्योंकि वाटर का ऐसा होता है स्ट्रक्चर. तो ऑक्सीजन का टेंडेंसी होता है कि अपनी तरफ वो इलेक्ट्रॉन को खींच ले, तो छोटू सा एक नेगेटिव चार्ज उसके माथे पे आ जाता है और हाइड्रोजन को छोटू सा पॉजिटिव चार्ज मिल जाते हैं. पूरी तरीके से ये आयंस नहीं बनते हैं, लेकिन इस तरीके का पोल्स क्रिएट हो जाते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोल्स क्रिएट हो जाते हैं, तभी इसको पोलर कंपाउंड बोलते हैं. और देखो, इसके तो पूरा पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ही क्रिएट होते हैं, राइट. तो ये भी पोलर है, यानी आयनिक कंपाउंड्स आर क्या है? पोलर है. तो हमेशा पोलर चीज़ पोलर में सोल्यूबल होगा, एंड नॉन पोलर चीज़ मतलब जिसका ऐसा पोल्स में डिवीजन नहीं है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल होगा, राइट. तो ये फंडा है यहाँ पे. तो चलो एक एक करके देख लेते हैं ऑप्शंस को. आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली इनसोल्यूबल इन वाटर. नहीं, डेफिनेटली दिस इज सोल्यूबल इन वाटर, सो दिस इज योर इनकरेक्ट स्टेटमेंट. आयनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेशन शेल्स अराउंड द आयंस. अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर. लेकिन सी और डी को भी देख लेते हैं. आयनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. ऐसे कैसे? ये तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर चीज़ें ही सोल्यूबल होगा. अब आयनिक कंपाउंड जो है वो पोलर है. आयनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ सॉल्वेंट्स. ये भी गलत है, क्योंकि नॉन पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल नहीं होने वाले हैं. सो योर आंसर इज ऑप्शन बी. आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है. थैंक यू सो मच.